कर्नाटक चुनाव के बाद देश की राजनीतिक पार्टियां अपने हानि लाभ 2024 के बदलते समीकरणों के हिसाब से तौलने लगी। इसी बीच कर्नाटक चुनाव की तपिश महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। फिलहाल एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। शिंदे सेना का कहना है कि बीजेपी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शिंदे की पार्टी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष हर बहाने से अलग राह तलाश रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हर पार्टी अपने अपने हिसाब किताब गुणा गणित के हिसाब से आगामी लोकसभा, विधानसभा और बीएमसी जैसे अहम चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के बयान पर पर्दा डालते हुए बीजेपी नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक उतर आए हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शिंदे सेना से अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि शिंदे सेना के ही अहम पद पर बैठे यानी सांसद कीर्तिकर ने जो कहा है उस पर उन्होंने कोई बात आगे नहीं कही। जब चर्चा होगी तो उस पर जानकारी दे दी जाएगी, ऐसा फडणवीस का कहना है। फडणवीस ने सफाई दी है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद विवाद नहीं है। गौरतलब है कि शिंदे सेना के सांसदों ने हाल ही में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें उन्होंने लोकसभा की 22 सीटों पर दावा ठोका था। उद्धव सेना से अलग होकर शिंदे खेमे में शामिल होने वाले 13 सांसदों को अपनी संबंधित सीट की चिंता सता रही है और उसे बरकरार रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिवसेना के दूसरी पंक्ति के नेता वहां से लड़ने को तैयार हैं और महाअघाड़ी दल वाले भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शेष 5 सीटों के लिए ही शिंदे गुट ने रायगढ़, शिरूर, औरंगाबाद, अमरावती पर भी अपना दावा ठोका है। शिंदे सेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शिंदे गुट के नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यानी अभी से ही गर्मागर्मी शुरू हो चुकी है और गोलबंदी भी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देने की बात उन्होंने जरूर कही। कीर्तिकर के बयान को शिंदे सेना और बीजेपी में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का सीट बंटवारा होना है उसको लेकर आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार को अहमदनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने यह भी कह दिया कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए टेंशन मत लो। कीर्तिकर के बयान के बाबत फडणवीस से पूछा गया तो कीर्तिकर ने कहा, ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं कही गई है, ये पूरी खबर बेबुनियाद है। सीटों के बंटवारे को लेकर किसी को भी कोई चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। जब भी होगी तब आप सभी को बता दिया जाएगा। ऐसे में अभी तक विवाद की कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा के बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी दोनों पुराने दोस्त हैं, सब व्यवस्थित होगा, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव की पूर्व तैयारियों के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और तिलक भवन में 2 और 3 जून को अहम बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बैठक के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी को हराना है और पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई है उससे हमें आत्मबल मिला है और इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को पराजित होना होगा। बैठक में विधानमंडल के विधायक दल के नेता भी उपस्थित रहेंगे। लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख नेता, जिला प्रभारी, पूर्व सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों और जिले के मंडल अध्यक्षों को भी इसमें बुलाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।